नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शुभ संयोग में। आपके बालों की जो चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाता ही है, व्यक्तित्व में भी निखार ले आता है। बाल के किस्मत कनेक्शन के बारे में जानेंगे। शहद के फायदों के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन आज के शो में हम जानेंगे शहद आपके विवाद को निपटा सकता है, साथ ही साथ आज जन्मे हुए बच्चों के भविष्य का राज खोलेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जानेंगे किस राशि में कहाँ क्या बदलाव होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग 20 जून 2022 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि सोमवार का दिन है। पूर्वा भाद्र नक्षत्र, देवता जैकपाद, नक्षत्र स्वामी गुरु। योग प्रीति योग, प्रीति योग को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए शुभ मुहूर्त में स्वीकृत किया गया है। गंडमूल नहीं है, पंचक है। पंचक का संयोग है। सूर्योदय प्रातः 5:24 पर संपन्न हो चुका। सूर्यास्त शाम 7:22 पर संपन्न होगा। राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे के मध्य राहुकाल का प्रभाव रहेगा। दिशाशूल की बात करें, पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर यात्रा निषिद्ध है। यात्रा करना अनिवार्य है तो आप समाधान के साथ यात्रा कीजिए। एक दिन पहले प्रस्थान निकाल दीजिए। शुभ रंग लाल, गुलाबी और रूबी कलर आज का शुभ रंग है। शहद का प्रयोग सदियों से औषधि के रूप में होता रहा है। इसके प्रयोग से कई फायदे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं शहद का प्रयोग ग्रह नक्षत्रों को शांत करने में भी किया जाता है? ये आज के शो में हम बताएंगे। साथ ही साथ आज के शो में जानने वाले हैं आपके घर के सबसे अहम कमरे बेडरूम के बारे में। अगर आपको बीमारी घेरे रहती है तो इसका बेडरूम से कनेक्शन क्या है, जानेंगे। उसके पहले देखेंगे आपके सिर का बाल पर मंगल और राहु का प्रभाव है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्यफल। मेष राशि, आज आपको अपने रिश्तेदारों के माध्यम से लाभ हो सकता है। आज आप अपने रिश्तेदारों को फोन करने में जरा भी संकोच मत कीजिए, तुरंत फोन मिलाइए। यदि आपका रिश्तेदार प्रभावशाली पोजीशन में है तो आप उनसे अपने परिवार और संतानों की समस्या के बारे में सलाह लीजिए, मदद मांगिए, संकोच मत कीजिए। वहीं मेष राशि की महिलाएं, आज आप अपने ड्राइंग रूम के स्वरूप को बदल दीजिए और कुछ देर बैठने से ही आपको वहां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। नौकरी दफ्तर में आज अपने डॉक्यूमेंट्स को आप व्यवस्थित कर लीजिए, ऑर्गेनाइज कर लीजिए, क्योंकि कभी भी इनकी अचानक से आवश्यकता पड़ सकती है। व्यापार के लिए शुभ समय है। विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ के आसार है। शेयर मार्केट में सामान्य निवेश कर सकते हैं। व्यापारिक निर्णय का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:40 से शाम के 6:30 बजे के मध्य। जो लोग रक्त विकार, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, उन्हें विश्राम करना चाहिए। उनके कष्ट में वृद्धि हो सकती है। बहुत अच्छा हो कि आप कच्चे अन्न का दान कीजिए। आपका शुभ रंग लाल है, नारंगी, पीला, इन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं और नीले रंग के प्रयोग से बचिए। भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो 54% भाग्य आपका जो है आज साथ देगा। वृषभ राशि, परिवार में संतान और उनके करियर को लेकर के नौकरी ना होने की वजह से तनावपूर्ण वातावरण बनेगा। शांति बनाए रखें, जल्द ही समस्या का समाधान होगा। वृषभ राशि की महिलाएं आज कुछ स्वर्ण आभूषण या कोई नया सामान जरूर खरीदे। जो भी खरीद सकते हैं, एक कील ही खरीदे अथवा चावल इत्यादि खरीदे। दफ्तर में कहीं ना कहीं से लाभ का समाचार आपको मिलने वाला है। गुप्त धन लाभ का योग भी बन रहा है। वहीं न्यायालय में कोई एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, कोई याचिका आगे बढ़ा सकते हैं। व्यापार में सोच समझ करके फैसले लीजिएगा, क्योंकि व्यापार में कोई भी निर्णय लेने का जो शुभ समय है वो नोट कीजिए, दोपहर 3:20 से शाम के 7:30 बजे के मध्य। खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए, हाजमा बिगड़ सकता है और शरीर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। भगवान शिव की आराधना कीजिए अथवा चावल का दान कीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा। शुभ रंग सफ़ेद, सिल्वर, हरा, नीला, नारंगी, पीले, लाल रंग के प्रयोग से बचें। भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो 57% भाग्य आज आपका साथ देगा। मिथुन राशि, घर को नए परिवर्तन की जरूरत है।
घर में साज सज्जा, बेडरूम और अलमारी की लोकेशन चेंज कर दीजिए। बच्चों के पढ़ने की जगह भी बदल दीजिए, उनसे उनका एनर्जी लेवल बढ़ता है जो है, और इसी बहाने घर का सफाई भी हो जाता है। मिथुन राशि की महिलाएं, आज आप अपने महिला मित्रों के साथ बैठिए और मनोरंजन के साथ दिन व्यतीत कीजिए, निरस्ता को दूर कीजिए। नौकरी दफ्तर में थोड़ा धैर्य रखिएगा, अपने सीनियर से जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज़ मत कह दीजिएगा जिससे आपको नुकसान हो, थोड़ा पेशेंस रखिए। व्यापार में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा। विदेश से संबंधित व्यापार में हानि का योग बन रहा, फिर भी व्यापार का शुभ निर्णय नोट कीजिएगा। समय शाम के 4 बजे से रात्रि 7 बजे के मध्य कोई भी शुभ निर्णय ले सकते हैं। मौसम के प्रकोप से बचिए, सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बहुत अच्छा हो कि भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए अथवा पुराने वस्त्रों का दान कीजिए। शुभ रंग की बात करें तो हरा, सफ़ेद, लाल और नारंगी रंग के के प्रयोग से बचिए। भाग्य का प्रतिशत 59% भाग्य आज आपका साथ देगा। कर्क राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा, कोई न कोई खुशी का समाचार मिलने वाला, आपको कहीं न कहीं से प्रसन्नता की खबर जरूर मिलेगी। यदि परिवार में कोई विवाद चल रहा है तो उसको समझने और उसको सुलझाने का प्रयास कीजिए, रास्ता निकल जाएगा। नौकरी दफ्तर के लिए लाभ का समय बन रहा है, आज आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, अपने बॉस से मिल करके नया प्रस्ताव दे सकते हैं और आज आपकी बात सुनी जाएगी। आज व्यापार के लिए अच्छा समय है, शेयर मार्केट में भी लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन धैर्यपूर्वक चलिए। व्यापार में शुभ निर्णय लेने का जो समय है दोपहर 1:45 से शाम के 5 बजे के मध्य। जिन लोगों को पेट से संबंधित तकलीफ है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आज वो विश्राम करें, बहुत अच्छा हो। भगवान शिव की आराधना कीजिए और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। शुभ रंग की बात करें, सफ़ेद, क्रीम, पीला, काले और नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। भाग्य का प्रतिशत आपको 62% भाग्य आज साथ देगा। बालों का जिक्र आते ही उसके स्टाइल और चेहरे की खूबसूरती पर सबसे पहले नजर जाती है, लेकिन बाल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनाते, बल्कि बालों का कनेक्शन किस्मत से भी होता है। कहा जाता है कि बालों को देख करके उस व्यक्ति के नेचर के बारे में पता चल जाता है, साथ ही साथ वह व्यक्ति कौन से ग्रह से प्रभावित है यह भी पता लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं बालों का किस्मत से क्या कनेक्शन है। जिन लोगों के बाल ज़्यादा सख्त होते हैं और उठे हुए होते हैं, उन पर मंगल और राहु का प्रभाव होता है। ऐसे लोग मंगल और राहु के बुरे प्रभाव से पीड़ित होते हैं। सख्त बाल और उठे हुए बाल वाले लोगों को सफलता पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत इनको संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोग शारीरिक मेहनत करने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। साथ ही साथ मंगलवार को गरीब व्यक्तियों को भोजन इनको जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से मंगल और राहु की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल की। सिंह राशि, परिवार में किसी अजनबी या रिश्तेदार के कारण तनावपूर्ण वातावरण हो सकता है, इसलिए आप लोग अनावश्यक विवाद में ना पड़े। अपने अपने ही होते हैं, उनका साथ दीजिए, उनका साथ लीजिए। वहीं सिंह राशि की महिलाएं, आज आप अपने किचन में परिवर्तन लाइए, क्योंकि अव्यवस्थित किचन आपको बीमार कर सकता है। नौकरी और दफ्तर, आज किसी लालच या धोखे या बहकावे में आकर के अपना नुकसान मत कर लीजिएगा। धैर्य और अपने नीति नियम सिद्धांतों के साथ समझौता मत कीजिए। न्यायालय में कोई भी याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन बहुत विचार करके, क्योंकि आज का समय टफ है। सोने, चांदी और शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, बहुत जरूरी हो, अन्यथा अवॉइड कीजिएगा। व्यापार में निर्णय का शुभ समय नोट कीजिएगा, दिन के 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे के मध्य। आज सिर में दर्द, गर्दन के आसपास पीड़ा, वहीं रक्तचाप के रोगियों को विशेष समस्या बढ़ सकती है। बहुत अच्छा हो, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, शनिदेव और हनुमान जी का स्मरण कीजिए ताकि आपका दिन शुभ हो। घर के बचे हुए भोजन को गाय और दूसरे अन्य पशुओं को खिला सकते हैं। शुभ रंग लाल, नारंगी और पीले, हरे रंग, नीले रंग के प्रयोग से बचे। भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो 53% भाग्य आज आपका साथ देगा। कन्या राशि, आज ग्रह दशा ठीक नहीं है। सुबह सुबह परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा हो सकता है, इसलिए आप अनावश्यक बातों पर चर्चा मत कीजिए। कन्या राशि की महिलाएं, आज आप अपने बेडरूम को व्यवस्थित कीजिए। अच्छी नींद के लिए बेडरूम में भारी चीजें नहीं होनी चाहिए।
नौकरी दफ्तर में आज संवाद का विशेष ध्यान रखिएगा, कठोर शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं वो धोखे से सावधान रहें। व्यवसाय में लाभ का समय है, फाइनेंस ट्रेडिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ का समय है। व्यवसाय में शुभ ग्रह का समय, शुभ निर्णय का जो समय है दोपहर 3:40 से रात्रि 8:30 बजे के मध्य। रक्त विकार के रोगी सावधान रहें और बहुत अच्छा हो कुत्ते को, पशु को, गाय को भोज्य पदार्थ खिलाइए ताकि आपका दिन शुभ हो। शुभ रंग की बात करें तो हरा सफ़ेद रंग आपके लिए शुभ रहेगा, लाल नारंगी रंग से बचिएगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो 63% भाग्य आज आपका साथ देगा। तुला राशि, आज संतान और माता पिता में मतभेद हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका का संबंध आज समाप्त हो सकता है। बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा, कोई अनावश्यक बात मत कीजिएगा। वही तुला राशि की महिलाएं आज अपने श्रृंगार सामग्री में कुछ एडिशन करें, कोई नई चीज खरीद के लाइए, बिंदी ही क्यों ना हो। नौकरी और दफ्तर, आज आपका समय बहुत अच्छा है। नौकरी का कोई नया प्रस्ताव, नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में स्थानांतरण के लिए प्रयास कर सकते हैं, नई नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। वही व्यवसाय के लिए अच्छा समय है। किसी भी प्रकार का निवेश अपने अनुभव के हिसाब से आप कर सकते हैं। व्यवसायिक निर्णय लेने का जो शुभ समय है नोट कीजिएगा, शाम के 5 बजे से रात्रि 7:45 तक। आज आप खीर का सेवन कीजिए। और शुभ रंग की बात करें तो सफ़ेद, सिल्वर, नीला, हरा, लाल और पीले और नारंगी रंग के प्रयोग से बचिए। भाग्य के प्रतिशत की बात करें 64% भाग्य आज आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि, संतानों में सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। यदि आपकी संतान बाहर के शहर या विदेश में नौकरी कर रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं तो आज उनसे आप बातचीत कीजिए। थोड़ी बहुत दिनों से बातचीत नहीं चल रही है तो आज माता पिता और संतान के बीच संबंध स्थापित होगा। वही प्रेमी प्रेमिका आज टूटे हुए संबंध को जोड़ सकते हैं। आप अहम का परित्याग कर आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि की महिलाएं आज धैर्य रखें और आपके अंदर जो भी विचार भाव है अपने पति को शांतिपूर्ण तरीके से बताइए। आज आपकी डिमांड पूरी हो सकती है। नौकरी दफ्तर में आज आप अपने बॉस से मिल करके अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बताएं, आपको लाभ मिल सकता है। न्यायालय में भी अच्छा समय है, आपका काम आगे बढ़ेगा, चीज़ें आपके अनुकूल होंगी। व्यवसाय में दोपहर के बाद अच्छा समय रहेगा। वहीं विदेश से संबंधित व्यापार में फायदा है, लाभ का योग है। जमीन से संबंधित कारोबार में भी लाभ का योग बन रहा है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, शाम के 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे के मध्य। आज शरीर में पीड़ा, दर्द, भारीपन महसूस होगा। आज केसर डाल करके हलवे का सेवन करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य वृद्धि होगी और आपके कष्ट भी दूर होंगे। शुभ रंग की बात करें लाल, नारंगी, सफ़ेद, पीला आज के शुभ रंग है। नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें 67% भाग्य आज आपका साथ देगा। बेडरूम ऐसी जगह होती है जहां व्यक्ति दिन भर की थकान से आराम महसूस करता है। अगर इंसान बेडरूम से खुश निकलता है तो उसका पूरा दिन तरोताजगी से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में बेडरूम जीवन में काफ़ी अहम होता है। घर के मेन गेट से प्रवेश करते ही अगर आपका बेडरूम दिखाई दे रहा है तो संघर्ष और परेशानी बढ़ी रहती है। मेन गेट से आते ही अगर बेडरूम का सिराहाना दिखाई देता है तो घर के लोगों को बीमारी घेरे रहती है। वहीं अगर मेन गेट की तरफ से बेडरूम का पैर वाला स्थान दिखाई देता है तो घर में विवाद उत्पन्न होता है। और मुख्य द्वार से घुसते ही आपका बेडरूम है तो आपको इसका उपाय करना जरूरी है। बेडरूम में गोल्डन या पीले रंग के पर्दे लगा दीजिए, इससे नेगेटिविटी दूर होगी। ध्यान रखिए वो पर्दा उस समय जरूर लगा देना चाहिए जब आपके घर कोई दोस्त, मित्र या रिश्तेदार आ रहे हो। घर का बेडरूम हमेशा ऐसा बनाइए कि वो मुख्य द्वार से डायरेक्टली ना दिखे। अब बात करेंगे आखिरी 4 राशियों के भविष्य फल की। धनु राशि, आज परिवार में सुख शांति का दिन है। परिवार में परिवर्तन और संतानों में संस्कार और सकारात्मक बातें करके परिवार के लोगों के भाग्य को जागृत कर सकते हैं।
वहीं धनु राशि की महिलाएं आज अपने महिला मित्रों से मिलकर के अपने मन को बदलिए, पॉजिटिविटी लाइए। नौकरी दफ्तर में आज अपने अधिकारियों से मिलकर के अपने लाभ की बात को सुनिश्चित कर सकते हैं। नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। शिक्षा से संबंधित व्यापार या फिर खाद्य पदार्थों से संबंधित व्यापार में लाभ का बहुत बढ़िया समय है। व्यापार में शुभ समय नोट कीजिएगा 4:30 बजे शाम से रात्रि 7:30 बजे। इधर पेट में और लीवर से संबंधित रोगियों को आज विशेष परेशानी वाला दिन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बेल का शरबत पीने से आपका कष्ट दूर होगा, आपका दिन मंगलमय होगा। शुभ रंग की बात करें, पीला, नारंगी, लाल रंग शुभ रंग है। नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो 71% भाग्य आज आपका साथ देगा। मकर राशि, परिवार में स्वार्थ का परित्याग कर एक दूसरे के प्रति सच्ची भावना रखिए, इससे घर में सभी की किस्मत बदल जाएगी। मकर राशि की महिलाएं आज आप अपने बालों को सजाइए, संवारिए और उनकी स्टाइल चेंज कीजिए, आपके भाग्य जागृत होंगे। नौकरी और दफ्तर के स्थान पर परिवर्तन का योग बन रहा, फिर नौकरी खतरे में भी पड़ सकती है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सूझबूझ से काम करना होगा। न्यायालय में नई पहल मत कीजिएगा। व्यवसाय में परेशानी रहेगी। व्यापार का शुभ समय फिर भी नोट कीजिए, दिन के 12 बजे से शाम के 6:30 बजे के मध्य। आज नसों से संबंधित या हड्डियों से संबंधित कष्ट हो सकता है, मांसपेशियों में तकलीफ हो सकती है। बहुत अच्छा हो, दलिया खिचड़ी का सेवन जरूर कीजिएगा ताकि आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रंग नीला, लाल, पीला और बहुत अच्छा हो कि नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो 62% भाग्य आपका साथ देगा। कुंभ राशि, आज अपनी संतान या आपको अपने खास लोगों से मानसिक कष्ट पहुंचेगा, इसलिए बहुत संभल के रहिएगा। धैर्य और संयम के साथ दिन आगे बढ़ाइए। अपने अहम का परित्याग कर दीजिए क्योंकि इससे आपका प्रेम संबंध समाप्त हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को दुख पहुंचा सकते हैं, अहम का परित्याग कीजिए। कुंभ राशि की महिलाएं, आज किसी नए काम को आप शुरू कर सकते हैं, जैसे योग, ध्यान, व्यायाम या कोई नया बिजनेस व्यापार की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी दफ्तर में लाभ का समय चल रहा है, नई नौकरी मिलने की संभावना है। नौकरी में स्थानांतरण के लिए प्रयास कर सकते हैं, नया कार्य प्रभार मिल सकता है, साथ ही अतिरिक्त धन लाभ का योग भी बन रहा है। व्यवसाय में शुभ समय है, निवेश से लाभ होगा। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:40 से शाम के 6:50 तक। शरीर के पृष्ठ भाग में, पीठ में, पैरों में दर्द की योग बन रहे हैं, कष्ट से बचिए। सरसों के तेल में कपूर डाल करके हनुमान जी का स्मरण करके शरीर पर तेल लगाइए, मालिश कीजिए। शुभ रंग की बात करें, नीला, लाल, पीला और बहुत अच्छा हो नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें 71% भाग्य आज आपका साथ देगा। मीन राशि, आज परिवार में संतान, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में अचानक विवाद, झगड़ा बढ़ जाएगा। संयम के साथ दिन निकालिए, बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि की महिलाएं, आज आप अच्छा भोजन पकाइए, अच्छा भोजन बनाइए। हो सकता है तो खीर बनाइए, खीर में केसर जरूर डालिएगा, भाग्य वृद्धि का रास्ता बनेगा। दोपहर के बाद शुभ समाचार मिलेगा। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करने का आज विशेष अवसर है। आप सोने चांदी में भी निवेश कर सकते हैं। व्यापार का शुभ समय दोपहर 2:40 से शाम के 7:15 तक है। आज शरीर में शिथिलता महसूस होगी, भारीपन और नकारात्मक भाव आएगा, दुर्बलता महसूस होगी। बहुत अच्छा हो, पपीता अथवा केले का सेवन करिए, आपका कष्ट निश्चय ही दूर होगा। शुभ रंग पीला, नारंगी, काले, नीले और हरे रंग के प्रयोग से बचिएगा। 72% भाग्य आज आपका साथ देगा। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान करें, लेकिन उसके पहले देखिए 20 जून को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। सोमवार का दिन है, पूर्वा भाद्र नक्षत्र, प्रीति योग, चंद्रमा मीन राशि पर हैं। तब बच्चे का जन्म हुआ है। ये बच्चे भाग्यशाली, धनवान और बुद्धिमान होंगे, लेकिन बड़े स्वार्थी और जिद्दी स्वभाव के होंगे। जीवन के बहुत से फैसले खुद लेना चाहेंगे, इसलिए इनके जो माता पिता और गार्जियन हैं वो सावधान हो जाएं। इन्हें शुरू से ही संस्कारों में बांधने की कोशिश कीजिए, जिससे इनका जीवन अच्छा हो, प्रॉस्पेरस हो, शांतिपूर्ण हो। आज जिनका जन्मदिन है, इनका प्रारंभिक 4 महीना धन प्राप्ति, व्यवसाय में उन्नति, विदेश जाने का योग, मुकदमे में विजय, नौकरी की प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए भी प्रयास कर सकते हैं।
वहीं 5वें से 7वां महीना यात्रा का होगा और परेशानियां संघर्ष से भरा हुआ होगा। 8वें से 11वां महीना बीमारी और कष्ट वाला होगा। वहीं 12वें महीने में शुभ समय आएगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा। भगवान शिव दुर्गा जी की उपासना कीजिए। सोमवार को खीर का प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिएगा। आज का मूलांक 2 है। शुभ रंग सफ़ेद, सफ़ेद से संबंधित रंग हल्के पीले रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओवरऑल असेसमेंट के बाद 76% भाग्य आपका साथ देगा। 20 जून 2022 प्रेम संबंध को शुरू करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:40 से शाम के 5:15 तक है। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1. सूर्य, आपके काम को सराहना मिलेगी, पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। 2. चंद्रमा, माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपको आगे बढ़ाएगा, संतान से सुख की प्राप्ति होगी। 3. बृहस्पति, दाम्पत्य जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है, आपके शत्रु चाह करके भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 4. राहु, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आज आपको फायदा होगा, परिश्रम से जो भी काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा। 5. बुध, अटके हुए काम बनेंगे, मेहनत जारी रखिए, घबराइए नहीं, जीवन बेहतर होगा। 6. शुक्र, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा और सुख शांति भी आएगी, कार्य क्षेत्र में आपका मन भटक सकता है। 7. केतु, किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं, लाभ होगा, प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में कोई नया प्रयास कर सकते हैं। 8. शनि, शत्रुओं से सावधान रहें क्योंकि वो आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, सेहत पर फोकस कीजिए। 9. मंगल, अपने खर्चों पर ध्यान रखिए, परिवार में कुछ लोगों की नाराजगी आपको परेशान कर सकती है। शहद का उपयोग अगर हम नियमित करते हैं तो इससे केवल हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होता बल्कि हमारे ग्रहों पर भी इसका अनुकूल असर पड़ता है, जिससे हमारी किस्मत बदल जाती है। शहद को एक पॉजिटिव एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। 1 कटोरी शहद भर करके पूजा कक्ष में रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जाएं काउंटर होती हैं। कारोबार में मंदी चल रही है जिसकी वजह से लाभ नहीं हो रहा है। शहद को दही के साथ मिला लें और किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से व्यापार में आपको लाभ होगा, नौकरी में भी सुनहरे और अच्छे अवसर आपको शुरू हो जाएंगे। अगर घर के सदस्यों के बीच हर रोज लड़ाई झगड़ा तनाव होता है जिससे घर की शांति समाप्त हो चुकी है, तो आप हर रोज सुबह शहद का सेवन शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से घर में शांति बन जाएगी। साथ ही मांगलिक दोष से प्रभावित व्यक्ति को मंगलवार को शहद चाटना चाहिए, शहद का प्राशन करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात, इन उपायों पर अमल करने से पहले अपने चिकित्सक से भी सलाह ले सकते हैं। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो अपने नामाक्षर से ही अपने शुभ संयोग के बारे में जान लें। अपनी पहचान बनाने का प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। कुछ सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्र में आप कार्य कीजिए, आपको कुछ न कुछ बड़ी नाम यश की प्राप्ति होगी। आपके विरोधी पक्ष असरदार हो सकते हैं, इसलिए बहुत योजनाबद्ध तरीके से अपनी चीजों को आगे बढ़ाइए। पैसों के लेन देन के लिए दिन तो अच्छा है, लेकिन बुद्धि विवेक से चलिएगा, कहीं न कहीं कोई धोखा भी दे सकता है। अपने परिवार को समय दीजिए, उनकी भावनाओं उनकी परिस्थितियों को भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बार हम पारिवारिक समस्याओं की उपेक्षा करते हैं, ये अच्छा नहीं है। धन संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी, लेकिन आपको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। भाग्य तो साथ दे रहा है, लेकिन परिश्रम के साथ ही सफलता मिलेगी। बच्चों के करियर को लेकर के थोड़ा परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन आप धैर्य रखिए और उनको थोड़ा थोड़ा बूस्टअप कीजिए। अपनी आमदनी और खर्चों पर गंभीरता से विचार कीजिए, दोनों को एक अनुपात में लेकर के चलिए। शत्रुओं पर विजय और कोर्ट केस में सफलता का योग बन रहा है, लेकिन आगे के लिए थोड़ा धैर्य रखिएगा। नया व्यापार करना चाहते हैं तो थोड़ा रुकिए, अभी समय बहुत अनुकूल नहीं है। यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन खास लाभ नहीं है, इसलिए बहुत आवश्यक हो तभी यात्रा कीजिए। विवाह का योग बन रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बन रही है,
आप अपने अंदर आत्मविश्वास को जागृत करिए। एम, आपको करियर में नए आयाम मिलेंगे, इसलिए थोड़ा और पेशेंस रखिए। एन, आर्थिक स्थिति सुधरने के लिए नई कोशिश करेंगे, घबराइए नहीं, अभी दिन आपका समाप्त अच्छे दिन आएंगे। ओ, सपनों की दुनिया में जीने से बेहतर है कि वास्तविकता की दुनिया में रहें, क्योंकि सच्चाई को जब तक मनुष्य महसूस नहीं करता आगे नहीं बढ़ता है। टी, आप अपनी भविष्य की योजनाओं पर विचार कीजिए, क्योंकि बिना विचार किए आगे बढ़ने से नुकसान होगा। क्यों, परेशानियों का सामना करने की आपकी क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी, आपको एक दिन अपना स्थान मिलेगा। आर, कोर्ट कचहरी के चक्कर कम होंगे और रुका हुआ धन भी मिल सकता है, बहुत बढ़िया समय, थोड़ा पेशेंस रखिए। एस, आपके लिए आने वाला समय बेहतर है, इसलिए पॉजिटिविटी को मेंटेन रखिए। टी, जल्दबाजी में जोखिम भरा कदम मत उठाइए, अभी समय आपके अनुकूल हो जाएगा। यू, व्यक्तिगत पहचान बनाने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, कुछ योगदान देने वाला कार्य कीजिए। वी, आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि क्रोध हमेशा नुकसान करता है। डब्ल्यू, आवेग में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, ये आपके परिवार और बच्चों को कष्ट पहुंचा सकता है, इसलिए बहुत धैर्य और शांति से आगे बढ़िए। एक्स, आपके घर पर सुख समृद्धि का योग बन रहा है, बड़ी प्रसन्नता का समय है। वाई, जीवन साथी से हर कार्य में सहयोग मिलेगा, इसलिए आप भी थोड़ा सा अहम का परित्याग करके सकारात्मक भाव रखिए। जेड, आप तनाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए बहुत अच्छा है मेडिटेशन कीजिए, योग ध्यान कीजिए। भावों की बनावट न सिर्फ सौंदर्य को प्रभावित करता है, बल्कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। सामुद्रिक शास्त्र में किसी भी व्यक्ति के आंखों और भावों को देख करके उसके स्वभाव और जीवन की कई पहलुओं को जाना जा सकता है। यदि भाव, आईब्रो गहरे काले रंग का है और बड़े बड़े बाल हैं, तो ऐसे व्यक्ति स्वस्थ, संतुष्ट और सफल व्यक्तित्व के लोग होते हैं। वहीं यदि आईब्रो भाव लालिमा लिए हुए है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही खतरनाक विचारों के होते हैं, अनिश्चित स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोगों से जीवन में सतर्क रहना चाहिए। वहीं यदि भाव आईब्रो में नीलापन अथवा नीले रंग के चिन्ह, नीला स्वरूप हो बालों में, तो ऐसे लोग बिना परिश्रम के ही अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे लोगों को अति भाग्यशाली व्यक्ति कहा जाता है। इसी प्रकार से आंखों के ऊपर आईब्रो में हरा रंग यानी हरियाली जैसे बाल लगे तो हरियाली का चिन्ह है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े रोमांटिक नेचर के होते हैं और अपने भावनात्मक विचार से दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। कला के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि भी इनको प्राप्त होती है। वहीं गहरे भूरे रंग के जो आईब्रो होते हैं व्यक्ति को स्वार्थी बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जीवन में कामयाबी प्राप्त करते हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। ये लोग धन के लिए परेशान तो रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अपेक्षा से ज़्यादा धन मिल जाता है। वहीं हल्के भूरे रंग की आईब्रो या भाव हैं, तो हल्का भूरापन या कुछ बाल काले और कुछ बाल भूरे हों, तो ऐसे लोग शरीर से दुर्बल, बीमार और रोगी स्वभाव के होते हैं। वहीं यदि भाव में पीलापन है यानी बाल पीले रंग का है, तो बाल कुछ पीले जैसे हैं, तो ऐसे व्यक्ति पेट या लीवर से संबंधित बीमारी या रक्तचाप की बीमारी से ग्रसित होते हैं। आप देखें अपने भाव आईब्रो को सुंदर और आकर्षक कैसे बनाएं, कैसे पॉजिटिविटी लाएं। भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, इससे भाग्य वृद्धि होती है और आपकी आईब्रो में चमक आती है और उसमें एक नैसर्गिक गुण उत्पन्न होता है। तो बहुत अच्छा, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कीजिए और सूर्य भगवान को जल तर्पण कीजिए, ताकि आपके भाव से आपका भाग्य जागृत हो। यदि आप फेफड़े से संबंधित बीमारी, हृदय से संबंधित बीमारी, रक्त विकार, सर्दी, जुखाम, खांसी, पेट से संबंधित असाध्य कष्ट से पीड़ित हैं, परेशान हैं, साथ ही साथ धन हानि हो रही है और दवा खा रहे हैं फिर भी लाभ नहीं हो रहा है, तो इस महामंत्र के प्रयोग से निश्चय ही आपके जीवन में परिवर्तन मिलेगा। इस मंत्र का नियमित 1 माला या 5 माला 40 दिन 108 दिन तक आपको जाप करना है। भगवान शंकर जी की कोई योग मुद्रा में फोटो लीजिए या मूर्ति लीजिए
और उनको धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए, भोग लगाइए। कोई भी जो भी फल इत्यादि या मिश्री मेवा जो भी उसका भोग लगा सकते हैं। हाथ में जल अक्षत पुष्प लीजिए और संकल्प कीजिए कि भगवान हमारा ये गोत्र है, ये नाम है, ये प्रार्थना उनको बताइए और उसके बाद इस मंत्र के उच्चारण को आप ध्यान दीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उच्चारण को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओम ह्रौम जूम शह, ओम ह्रौम जूम शह, ओम ह्रौम जूम शाह। ये अद्भुत लघु मृत्युंजय का जो मंत्र है आपके कष्ट से आपको मुक्ति देगा और आपके जीवन में मांगलिक घटनाएं घटित होंगी, सब कुछ शुभ होगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति।